एपिसोड में जब अर्जुन की तबीयत ठीक हो गई तो प्रिया और विजय ने राहत महसूस की। आगे की दास्तान इस एपिसोड में। कुछ समय बीत चुका है और प्रिया और विजय सब कुछ भूलकर खुशी से रह रहे हैं। वे अपने काम करते हुए जीवन बिता रहे थे। अर्जुन अब 5 साल का हो चुका है। एक दिन जब वो खेल रहा था तो उसे एक जगह नागमणि पड़ा मिला। बच्चा नादान होने से उससे खेलना शुरू कर देता है। इस बीच एक नागिन वहां प्रकट हो गई। ए बच्चे, वो मुझे दे दो, वो मेरा है। बदले में मैं तुम्हें एक उपहार दूंगी। मुझे मिला है ये मेरा है। नहीं, ये मेरा है, मुझे दे दो। नहीं, मैं नहीं दूंगा, ये मुझे मिला है। वो तुरंत अपनी जादुई शक्ति लगाकर उससे जबरदस्ती लेने की कोशिश करती है, लेकिन ले नहीं पाती। इस इंसान के बच्चे में इतनी अद्भुत शक्ति कैसे है? फिर उसने अर्जुन के हाथ में जानकी की दी हुई अंगूठी देखी। ओह, मुझे लगता है कि ये बच्चा सांप प्रजाति का है। क्या तुम मेरे साथ आओगी खेलने के लिए? तुम कैसी तो भी लग रही हो। तुम्हारा रूप अजीब सा आधा सांप और आधा इंसान का है। डर लग रहा है मुझे। घबराने की जरूरत नहीं, मैं तुम जो चाहो तुम्हें दे सकती हूँ। आज मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी भी। तुम्हें जंगल भी घुमा सकती हूँ मैं। सच? तब पहले मुझे तरह तरह की मिठाइयाँ और फल लाकर दो। नागिन ने कई तरह के फल और मिठाइयाँ प्रकट कर दी। अर्जुन ने उन्हें खाया। कैसी है? अच्छी है ना? मेरे पास और भी बहुत कुछ है, तो अब बोलो। इस बार अर्जुन मान गया। जब उनकी दोस्ती हो गई तो नागिन ने उससे नागमणि ले लिया। ये बच्चा मेरे बहुत करीब हो गया है, लेकिन मैं तो सिर्फ इस नागमणि को वापस लेने के लिए इसके करीब हुई थी। पर अब मुझे इस बच्चे को छोड़ने का मन नहीं हो रहा। वो मुझे कितने प्यार से बुलाता है। मेरा मन कर रहा है कि मैं उसे हमेशा के लिए अपने साथ रख लूं। माँ, आज हम पूरे जंगल में घूमेंगे। मेरा बहुत दिनों से जंगल घूमने का दिल कर रहा था। कोई लेके ही नहीं गया। हाँ, हम जरूर घूमने जाएंगे। वो उसके साथ गायब हो गई और उसे जंगल में ले गई। जंगल देखकर अर्जुन बहुत खुश हुआ। क्या तुम मेरे साथ ही रहोगे? मैं तुम्हें चांद और सितारों तक ले जाऊंगी, बस तुम मुझे कभी छोड़ना नहीं। ठीक है माँ, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं घर भी नहीं जाऊंगा। चलो चलो, चांद पर चलो। वो हामी भरती है और उसे सीधे चांद पर ले जाती है। अर्जुन को वो एक नया संसार लगता है। मैं तो चांद पे हूँ, चांद पे हूँ। वो कुछ देर वहां खेलता है और वो वापस पृथ्वी पर लौट आते हैं। तुम थक गए होगे बेटा, तुम्हें कुछ देर आराम करना चाहिए। अर्जुन हाँ में सिर हिलाता है और तुरंत एक बिस्तर प्रकट हो जाता है और वो उसे उस पर सोने के लिए कहती है। वो आराम करने लगता है। अंधेरा हो चुका था, लेकिन अर्जुन अभी तक घर नहीं लौटा था। प्रिया और विजय परेशान होने लगे। विजय, अर्जुन सुबह खेलने गया था, अभी तक नहीं लौटा है। मुझे बहुत फिक्र हो रही है। जाकर देखो ना बाहर जरा। बच्चे को बाहर भेजने के लिए तुम्हें किसने कहा था? बिना भोजन किए कौन बच्चा खेलने के लिए निकलता है? ये सब तुम्हारी लापरवाही के कारण हुआ है। आओ, अब चलते हैं उसे ढूंढने। वे हर जगह अर्जुन को ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो कहीं नहीं मिलता। विजय, हो सकता है कि अर्जुन जंगल चला गया हो। क्या हम वहां तलाशें? ठीक है, चलो। वे जंगल के अंदर चले जाते हैं। अर्जुन, अर्जुन, कहाँ हो बेटा? अर्जुन! वो नागिन उनकी पुकार सुन लेती है। लगता है कि अर्जुन के माता पिता उसे खोज रहे हैं। वो तुरंत अर्जुन को गायब कर देती है और खुद भी गायब हो जाती है। विजय और प्रिया ने अर्जुन को बहुत समय तक तलाशा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वे उसे ढूंढ नहीं सके। ये सब मेरी लापरवाही के कारण हुआ है।
मेरी गलती है, मेरी मुझे खुद से नफरत हो रही है। चिंता मत करो, ऐसी हालात में हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कल सुबह फिर से ढूंढेंगे उसे। हे भगवान, हमारे बेटे को ढूंढने में हमारी सहायता कीजिए। वे भगवान से प्रार्थना करते हैं। वो दिन समाप्त हो गया। वे पड़ोसी गांव में भी अर्जुन को खोजते हैं। उधर नागिन और अर्जुन खुशी से रह रहे थे। एक दिन अर्जुन, माँ, मुझे मेरे माँ बाबा की याद आ रही है, मुझे उन्हें देखना है। नहीं बेटा, अगर तुम घर जाओगे तो तुम्हारे माँ पापा तुम्हें फिर यहाँ नहीं भेजेंगे। नहीं माँ, मेरे माँ पापा बहुत अच्छे हैं, वे मुझे वापस भेज देंगे। मुझे उनके पास ले चलो। अर्जुन ने बहुत बार कहा, लेकिन नागिन ने उसकी बात नहीं मानी। तब वो जोर से रोने लगा। मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे पापा को देखना है, मुझे मेरी माँ के पास जाना है। तुरंत उस नागिन ने अर्जुन को अपनी जादुई शक्ति से नीचे गिरा दिया। अर्जुन बेहोश हो गया। ये अर्जुन को क्या हो गया? वो अब तक तो ठीक था, अचानक आज अपने माँ बापा के लिए पूछने क्यों लगा? अगर वो मुझसे अलग हो गया तो मैं उसके बिना नहीं रह सकूंगी, और वो जाकर अपने माँ पापा को सब कुछ बता भी तो देगा। उसके माँ पापा उसे फिर नहीं आने देंगे। वो चिंता करने लगी। इस बात को जाने कितने दिन बीत गए। नागिन ने उसके होश में आने के बाद उसे मना लिया, लेकिन जब भी उसे याद आती तो वो उसे फिर बेहोश कर देती। दूसरी तरफ विजय और प्रिया बहुत परेशान थे। उन्हें एक माने हुए स्वामी जी के बारे में पता चलता है और वो तुरंत जाकर उनसे बात करते हैं। स्वामी, 1 सप्ताह से अधिक हो गया है, हमारा बेटा कहीं नहीं मिल रहा है। हम नहीं जान पा रहे हैं कि वो कहाँ चला गया। चिंता मत करो, मैं अपनी दिव्य दृष्टि का इस्तेमाल करके पता करने की कोशिश करता हूँ। वो देखते हैं तो पता चलता है कि अर्जुन एक नागिन के साथ है। आपका बेटा एक नागिन के साथ है, वो तुम्हारे बेटे को पाल रही है। ये सुनकर वे आश्चर्य में पड़ गए। तो स्वामी, फिर हम अपने बेटे को कैसे वापस पा सकेंगे? मैं तुम दोनों के बारे में सब कुछ जानता हूँ, ये भी कि तुम सांप प्रजाति के हो। तुम्हारे कुनबे के लोग, यानी तुम्हारे माता पिता और दादा दादी के अलावा कोई सहायता नहीं कर सकता। उनसे ही प्रार्थना करो। उन्होंने ऐसा कहकर उन्हें वहां से भेज दिया। माँ, पिताजी, आप जानते हैं ना कि क्या हो गया है, कृपया हमारी मदद करें। दोनों ने प्रार्थना की। जानकी और बद्री ने उनकी प्रार्थना सुन ली। ओह परमेश्वर, कृपया हमें पृथ्वी पर भेज दीजिए, वे बहुत परेशानी में हैं। कृपया या तो आप उनकी मदद करें या हमें पृथ्वी पर भेज दें। इस बीच एक आवाज सुनाई दी। चिंता मत करो, मैं वरदान देता हूं। मैं तुम सभी को इस तरह दुखी नहीं देख सकता। तुम अब पृथ्वी पर जा सकते हो। मैं नियमों को हटा रहा हूं। पृथ्वी पर जाओ और जब चाहो लौट कर वापस आ जाना। उस आवाज ने कहा और फिर लुप्त हो गई। उन सबको सुकून मिला और परमेश्वर का धन्यवाद दिया। तब स्वर्ग के द्वार खुल गए। बद्री और जानकी पृथ्वी पर आ गए। आगे क्या हुआ देखेंगे अगले एपिसोड में।